नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही घंटे पहले आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, उनकी जमीन को मिट्टी में मिलाने का दावा किया था, कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और लीजिए, बड़ा एक्शन हुआ है। खबर ये मिल रही है कि पहलगाम के आतंकियों की मदद करने वाले एक स्थानीय आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। सौरभ मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सौरभ, क्या अपडेट है? देखिए, आतंकवादियों की जो कायराना हरकत हुई थी पहलगाम में, तभी ये बातें निकल के सामने आ रही थी कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला है, जिसके बाद वो पूरे इलाके की रैकी किए हैं, उनको पनाह दी गई थी। तो लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं और इसमें लगातार अमित शाह भी वहाँ पे गए थे, सुरक्षा बैठकें हुई थी, तभी ये साफ कर दिया गया था कि जो भी दोषी पाया जाएगा अब उसको जेल में रखने की, उसको गिरफ्तार करने की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे सीधे सीधे मिट्टी में मिलाने की बात केंद्र सरकार ने कही थी। और अब जो जानकारी निकल के सामने आई है वो अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के इलाके में रहने वाला था, जिसका नाम आदिल ठोकर बताया जा रहा है। उस पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है, उसके घर को पूरे तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है। और हम आपको बता दें कि अब ये जो सेना की कार्रवाई है ये पूरे कश्मीर के घाटी इलाकों में चल रही है। लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, लगातार गाँव के अंदर भी जाके तलाशी की जा रही है। तो वहाँ का जो इस समय माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण है और अब आतंकवाद को कश्मीर घाटी के इलाके से जड़ से खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मतलब देखिए, 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के आसपास जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे सैलानियों को अपना निशाना बनाया था, उनका धर्म पूछ कर उनको मारा था, औरतों के सुहागों को छीना था और औरतों को बख्श दिया था, ये कहते हुए कि जाकर मोदी को बता देना, कलमा पढ़वाया गया, उनके कपड़े उतारे गए। मतलब जितनी भी विभत्स चीजें हो सकती थी सारी करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश था। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सामने आता है और उसके बाद खबर मिलती है कि वो 2 स्थानीय आतंकी जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की थी, उनके खिलाफ ये एक्शन किया गया है। सबसे पहला एक्शन जो अभी सौरभ ने बताया, आदिल हुसैन ठोकर के खिलाफ, कि सुरक्षा बलों ने उसका घर बम से उड़ा दिया है। जबकि दूसरे के खिलाफ जानते हैं आप क्या हुआ है? बुलडोजर से प्रशासन ने उसका घर गिरा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जाते जाते आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सुनवा देते हैं ताकि आप समझ जाएं कितने कड़े शब्दों में चेतावनी जारी की गई थी इन आतंकियों के खिलाफ। शुक्रिया सौरभ, नमस्कार। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। हमारा आक्रोश
एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।